हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली मारुति सुजुकी ब्रेजा लॉन्च हो गई और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लॉन्च हुई है, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट करता है मात्र 7,39,000 रुपीज। इसके साथ साथ आपको 1.5 लीटर का एन इंजन भी देखने को मिलता है और अगर आप सीएनजी चाहते हो तो आपको सीएनजी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और अगर किसी को ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर इंजन चाहिए एनए के साथ तो वो ऑप्शन भी मारुति आपको प्रोवाइड करती है। प्राइस जो है सारे वेरिएंट की अलग अलग है और फीचर वाइज डिटेल भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आपके यूज के हिसाब से कौन सा इंजन, कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। तो भाई ओवरऑल गाड़ी के अंदर अब 3 इंजन आते हैं। पहला 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको 170 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। दूसरा 1.5 लीटर का एनए इंजन और तीसरा 1.5 लीटर एनए विद सीएनजी। गियर बॉक्स के अंदर भी सिर्फ दो ही गियर बॉक्स मिलते हैं, मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक भी सिर्फ आपको 1.5 एनए के साथ देखने को मिलता है। टर्बो के साथ कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया और ये चीज है जो थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी। एटलीस्ट इसके अंदर सीवीटी या डीसीटी गियर बॉक्स या फिर टॉर्क कन्वर्टर देना चाहिए था, जैसा कि स्कोडा काइलैक के अंदर टॉर्क कन्वर्टर आता है 12 लाख रुपए की रेंज में। लेकिन वहीं अगर आप एक प्राइस कंपैरिजन करोगे तो इसका मैनुअल का प्राइस बिल्कुल स्कोडा काइलैक के इक्वल ही है। तो कस्टमर का कंफ्यूजन यहाँ पे भी बन रहा है कि भैया काइलैक लूं या फिर ब्रेजा लूं। तो आज के इस वीडियो में तीनों इंजन को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब उन कस्टमर की जिनको चाहिए 1.5 लीटर का एनए इंजन। तो एनए इंजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, एनए इंजन मैक्सिमम जो है बेटर रहता है अगर आप सिटी के अंदर काफी ज्यादा ड्राइव करते हो, ट्रैफिक के अंदर काफी ज्यादा ड्राइव करते हो, माइलेज आपको थोड़ा सा बेटर चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखनी है, यानी कि आप गाड़ी को 7-8 साल बिल्कुल भी नहीं बेचोगे। और दूसरी जो चीज आ जाती है वो E20 फ्यूल को लेके भी है कि जो एनए इंजन होते हैं वो E20 फ्यूल के साथ ज्यादा कंपैटिबल या ज्यादा मैनेजेबल होते हैं। और मारुति ने तो ये बोला भी है कि नई जो ब्रेजा है इसके अंदर जो पार्ट्स यूज हुए हैं, एथेनॉल कंप्लाइंट पार्ट यूज हुए हैं, रबर पार्ट की जो क्वालिटी है वो पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है। तो अगर इसके अंदर E20 E25 तक भी फ्यूल आप डलवाते हो तो गाड़ी का इंजन ऑलरेडी कंप्लाइंट है, लेकिन रबर पार्ट के अंदर भी ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर आप प्राइस देखते हो तो अगर आप इसका 1.5 लीटर का LXi वेरिएंट लेते हो जो बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है भाई, उसकी एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 8,29,000 रुपीज। और इसके अंदर आपको फीचर क्या मिलते हैं? ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। ब्रेजा जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीचर के साथ आती है और मेरे हिसाब से अगर आप 8,30,000 रुपए यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए अगर ब्रेजा के LXi 1.5 एनए के अंदर डाल रहे हो तो भाई ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन नहीं है। क्योंकि ना तो इसके अंदर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं, ना ही इसके अंदर आपके म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, ना ही इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट वाली की मिल जाती है, ना ही इसके अंदर आपको स्मार्ट की का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर फीचर सेफ्टी वाले सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रियर एसी वेंट, 6 एयरबैग, ESP विद हिल होल्ड असिस्ट। तो ये सारे फीचर तो आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भाई जो मेन फीचर है जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, जैसे म्यूजिक सिस्टम अगर गाड़ी के अंदर देते तो बहुत जबरदस्त रहता, वहीं एटलीस्ट फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाते तो ज्यादा बेटर रहता। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे 10 लाख रुपए के अंदर जो मार्केट के अंदर और गाड़ियां भाई वो फीचर काफी अच्छे प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप 10 लाख रुपए खर्च करके इसका LXi वाला वेरिएंट लेना चाहते हो जो ब्रेजा का 1.5 लीटर के साथ आता है, तो इससे बेटर आप फ्रोंक्स का जीटा वेरिएंट ले लो। फ्रोंक्स के जीटा वेरिएंट की प्राइस और जो LXi 10 लाख रुपए पड़ता है, दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। और लेकिन फ्रोंक्स के अंदर आपको फीचर बहुत जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल सा है कि LXi लेने से बढ़िया आप फ्रोंक्स ले लो, उसका टॉप मॉडल ले लो, उसके अंदर फीचर अच्छे मिलेंगे और फ्यूचर में जो प्रपोजिशन होगी फीचर वाइज वो फ्रोंक्स के अंदर आपको ज्यादा मिलेगी। वहीं VXi मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हो तो इसका प्राइस भी 9,25,000 रुपए एक्स शोरूम है, यानी कि ये भी आपको ऑलमोस्ट 11.5 लाख रुपए कॉस्ट करेगा अगर आप इसको दिल्ली के अंदर लेते हो। और इसके अंदर कंपनी ने आपको वही फीचर दिए हैं जो पहले इसके अंदर आया करते थे, जैसे 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट मिल जाता है, रियर वाले जो पैसेंजर है उनके लिए हेडरेस्ट एडजस्टेबल आ जाता है और फ्रंट वाले पैसेंजर के लिए जो हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जो 9,25,000 रुपए यानी कि 11 लाख रुपए अगर आप 1.5 पेट्रोल के अंदर डाल रहे हो तो थोड़ा सा पैसा और डाल के भाई आप इसका सीएनजी वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि सीएनजी की जो वैल्यू है वो वैसे भी ज्यादा रहती है अगर आप इसको रीसेल भी करते हो। ओवरऑल जो VXi वाला वेरिएंट है इसको बहुत जबरदस्त मैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो की फीचर्स है भाई वो मिसिंग आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि कीलेस एंट्री अगेन इसके अंदर मिसिंग मिल जाती है, फ्रंट पार्किंग सेंसर इसके अंदर नहीं आते हैं, साथ ही म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको छोटा वाला मिलता है, MID क्लस्टर भी आपको एनालॉग वाला देखने को मिलता है, क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर नहीं आता, सनरूफ भी इसके अंदर नहीं आती। तो काफी सारे ऐसे फीचर है जो एक कस्टमर को 11 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर चाहिए। जैसे कि अगर आप स्कोडा काइलैक का 11 लाख रुपए का सिग्नेचर मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट ले लेते हो तो भाई उसके अंदर इससे ज्यादा फीचर आपको मिल जाते हैं। किया सोनेट के अंदर 11 लाख रुपए में HTX वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है और फीचर तो ताबड़तोड़ उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर वाइज अगेन VXi वैसी ही है जैसे कि आपको पुरानी देखने को मिलती थी। तो वही है कि अगर आप ब्रेजा VXi लेते हो तो अगेन इससे बढ़िया आपके पास मार्केट में और भी ऑप्शन अवेलेबल है, उनकी तरफ जा सकते हो, बट अगेन दिस इज नॉट अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। हाँ, ZXi अगर आप इसका ले लेते हो जो आपको 10,65,000 रुपए कॉस्ट करता है, तो ये कहीं ना कहीं वो सारे फीचर प्रोवाइड कर देता है जो आज से 2-3 साल बाद लगभग हर गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे
जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 1.5 लीटर वाला एनए इंजन ZXi के साथ लेते हो तो भाई इसके अंदर भी क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको मिसिंग मिलेगा, रियर वाइपर आपको इसके अंदर मिसिंग मिलता है। छोटी वाली स्क्रीन आती है 7 इंच की। अब आप खुद सोचिए, लगभग 12 लाख रुपए कॉस्ट करने के बाद छोटी वाली स्क्रीन ये आपको निकाल के दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से अगेन नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट इसके अंदर आपको 10.25 इंच का जो स्क्रीन है वो देना चाहिए था। बाकी ये जो 1.5 लीटर का इंजन है ये आपको अंडर पावर अब फील नहीं होगा, क्योंकि ये 6 गियर बॉक्स के साथ आता है और 6 गियर बॉक्स के साथ अब ये सिटी और हाईवे दोनों पे आपको माइलेज जो है बेहतर निकाल के दे देगा। इंजन वाइज गाड़ी के अंदर कोई चेंज नहीं है, 1.5 का सेम इंजन है जो पहले भी आता था। अगर आपने पहले ये गाड़ी बुक कराई होगी और आप इसको पेट्रोल में ले रहे होंगे तो आपको इसमें कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। अब बात करते हैं भाई सीएनजी वाले वेरिएंट की। तो अगर आप इसका सीएनजी वाला वेरिएंट लेते हो तो ये आपको सिर्फ 1.5 एनए के साथ देखने को मिलेगा, और इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे हिसाब से यहाँ पे है भाई वो है ZXi सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर आपको जो फीचर मैंने ZXi में बताए वैसे ही मिल जाते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त जो सीएनजी है वो आपको अंडर बॉडी देखने को मिल जाती है, यानी कि बूट स्पेस जो है वो बहुत जबरदस्त मिल जाता है। और 6 गियर बॉक्स के साथ अब कंपनी क्लेम कर रही है कि इसकी जो माइलेज है वो 1 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो मतलब 6 गियर बॉक्स आने के बाद गाड़ी की माइलेज जो है वो बेटर हो जाएगी। एंड रीसेल अगर आप इस गाड़ी को करते हो 5-6 साल बाद तो ZXi टॉप मॉडल एंड सीएनजी ऑन टॉप ऑफ इट, तो भैया रीसेल वैल्यू आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाली है। 11,65,000 रुपए ZXi सीएनजी का प्राइस कॉस्ट करता है, तो मतलब ऑन रोड ये 13 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। वहीं VXi सीएनजी की तरफ जाओगे तो 9,99,000 रुपए यानी कि 10 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। ऑन रोड ये आपको 11.5 लाख रुपए की पड़ जाएगी। और वहीं LXi सीएनजी की तरफ जाते हो तो 9,29,000 रुपए यानी कि लगभग 10,80,85,000 रुपए में आपको इसका LXi सीएनजी वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई उन कस्टमर की जिनको पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी चाहिए थी भाई साहब। अब बात करते हैं टर्बो इंजन की। अब मेरे हिसाब से टर्बो इंजन किन के लिए बेटर है भाई? टर्बो इंजन उन कस्टमर के लिए बेटर है जो हाईवे पे ड्राइविंग काफी ज्यादा करते हैं, मैक्सिमम टाइम फैमिली के साथ चलते हैं। सिटी के अंदर अगर आपका यूज 50-50 है तब भी आप जो है इसके बूस्टर जेट इंजन की तरफ जा सकते हैं, जो प्रॉपर एक GDI इंजन है जिसके अंदर आपको 170 Nm का टॉर्क मिलता है। अब सबसे अच्छी बात है कि अगर आप टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की तरफ जाते हो तो इसमें आपको फीचर वेरिएंट वाइज ज्यादा मिलते हैं। जैसे ZXi की बात करते हो तो ZXi की जो कॉस्ट आपको करेगी 9,85,000 रुपए, आपको इसका ZXi टर्बो वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और भाई इसके अंदर फीचर क्या इंक्लूडेड है नॉर्मल 1.5 ZXi से? एक तो इसके अंदर आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, ADAS लेवल 1 आ जाता है जो आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट प्रोवाइड करता है, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, एंड सेफ एग्जिट वार्निंग जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में फ्रंट में पार्किंग सेंसर और बैक कैमरा भी ZXi वाले वेरिएंट में एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई क्रूज कंट्रोल आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और TPMS जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है आज की डेट में, ये सिर्फ आपको टर्बो ZXi के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि प्राइस भी आप कम पे कर रहे हो, पावर भी आपको ज्यादा मिल रही है, एंड फीचर भी आपको वेरिएंट वाइज ज्यादा मिल रहे हैं इसके ZXi टर्बो पेट्रोल के अंदर। अब इसकी जो कॉस्ट है 9,85,000 रुपए, यानी कि ये आपको कॉस्ट करेगा मोटा मोटा 11,10,000 या 20,000 रुपए ऑन रोड कॉस्ट कर जाएगी ZXi बिल्कुल टॉप मॉडल, वो भी टर्बो पेट्रोल के अंदर। वहीं अगर आप इसका VXi टर्बो पेट्रोल वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर आपको एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, जबकि 1.5 NA का अगर आप VXi लोगे तो उसमें एलॉय व्हील भी नहीं आते। तो यहाँ पे आपके एलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे, रिवर्स कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल ORVM है भाई वो भी आपको VXi वाले वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और गाड़ी की जो प्राइस कॉस्ट करती है वो 8,54,000 कॉस्ट करेगी, यानी कि 8.5 लाख रुपए में आपको इसका VXi टर्बो वेरिएंट देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स ऑन रोड ये कहीं ना कहीं भाई 10 लाख रुपए की आपको देखने को मिल जाएगी। तो GST का जो मेन बेनिफिट है वो टर्बो वाले इंजन को देखने को मिला है, और इसीलिए मारुति ने टर्बो वाले जितने भी वेरिएंट है उसके अंदर 2-3 फीचर ज्यादा ही दिए हैं अगर आप 1.5 लीटर इंजन को छोड़ के टर्बो की तरफ आते हो। ऐसी अगर आप ब्रेजा LXi टर्बो की बात करते हो तो भाई इसके अंदर भी जो कॉस्ट करेगा 7,39,000 आपको ये कॉस्ट करता है, और इसके अंदर आपको 3 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है जो LXi से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, जैसे ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल। ये LXi 1.5 के अंदर मिसिंग है, लेकिन LXi टर्बो के अंदर भाई आपको ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, यानी कि जो LXi में जो घुमाने वाला आता है ना एसी, वो नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके LXi टर्बो के अंदर देखने को मिल जाता है, और सारी एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट आपको इसके टर्बो LXi वेरिएंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जबरदस्त फीचर है भाई साहब। LXi आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, VXi भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी टर्बो के अंदर, और भाई जो ZXi टर्बो है वो तो है ही आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। और वहीं अगर आप ब्रेजा ZXi प्लस टर्बो ले लेते हो तो ये कॉस्ट करेगा 11,31,000 रुपए, जिसमें आपको फ्रंट की दोनों वेंटिलेशन सीट मिल जाएगी, साथ ही 360 डिग्री कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, लेदराइट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी, और टर्बो का इंजन आपको इसके अंदर मिल ही जाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा टर्बो वाले कस्टमर के लिए 9,85,000 यानी कि टर्बो ZXi देखने को मिलता है, जिसके अंदर सारे काम के फीचर मिल जाते हैं। मॉडरेट अगर आप टर्बो में जाते हो तो VXi ले सकते हो, और
वहीं अगर आप सीएनजी में जाओगे तो ZXi ही लेना, ZXi से नीचे जाओगे तो फीचर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये था दी ऑल न्यू ब्रेजा के बारे में कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए और किस कंडीशन में लेना चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।